हेलो फ्रेंड्स, तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि हैंडलेस के द्वारा भी हम वस्तु को जला सकते हैं सूर्य की उपस्थिति में। आगे हम लोग देखेंगे कि जलने के लिए और क्या चाहिए, है कि नहीं। तो हमने देखा है कि बहुत सारा शर्त है कोई भी पदार्थ को जलने के लिए। पदार्थ को गर्म करके एक निश्चित तापमान पर पहुंचाना होता है। अब मान लीजिए हर एक वस्तु का तापमान लेयर यानी ज्वलन ताप निम्न होता है। कोई ऐसा जैसे कागज़ है तुरंत जल गया, कोई गोईठा है उसके लिए किरासन तेल की ज़रूरत पड़ता है, कोई कोयला है तो और उसके लिए और ज्वलन ताप की ज़रूरत पड़ेगा और उसका व्यवस्था कर। उसी तरह से हर एक के लिए अलग अलग क्रियाकलाप में बताया गया है कि ये मोमबत्ती है। सबसे पहले तो हम किसी भी पदार्थ को अगर जला रहे हैं तो उस जलाने में ऑक्सीजन का भी महत्वपूर्ण रोल है। अगर कहीं भी कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो वहाँ ऑक्सीजन है। अगर जलने में परेशानी है तो ऑक्सीजन की उपस्थिति कम है। जैसे देखते हैं हम चूल्हा में आगे लगाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मुंह से फूंक कर वहाँ की कार्बन डाइऑक्साइड को कम करते हैं, वहाँ ऑक्सीजन की मात्रा पहुँचाते हैं जिससे कोई वस्तु जल्दी जलने लगता है। उसी तरह यहाँ मोमबत्ती को जलाया और जलाकर यहाँ ढक दिया। ढकने के बाद क्या हो गया कि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड इसके गिलास के अंदर बनने लगा तो ये बुझने की स्थिति में हो जाएगा। और जैसे ही बुझने लगेगा फिर ये गिलास को हटाइएगा तो जलने लगेगा। यानी जब ये ढका हुआ था तो यहाँ ऑक्सीजन नहीं पहुँच रहा था जिसके कारण यह बुझने लगा था, है कि नहीं। जब फिर हटा दिए ऑक्सीजन पहुँचने लगा तो हम फिर ये जलना शुरू कर दिया। अब देखिए यहाँ भी क्रियाकलाप में दिखाया गया है कि कागज़ के कटोरी में अगर हम पानी रखते हैं, मोमबत्ती के नीचे रख देंगे तो ये कागज़ नहीं जलेगा। कारण जब तक ये अपना ज्वलन ताप पर नहीं पहुँचेगा, यानी गीला हो गया तो सबसे पहले गर्म होकर सूखेगा। यानी कटोरी का पानी जब तक रहेगा जब तक ये नीचे से नहीं जलेगा। कैसे है, कोई कपड़ा को हम जलाते हैं तो जलाते हैं तो वहाँ का पानी पहले धुआं के रूप में पहले खूब धुआएगा। कोई हरियर घास के जला देते हैं तो वहाँ से पानी के रूप में उनमें जो भी कार्बन डाइऑक्साइड पहले जल के पहले गर्म होगा। जब वो अपना ज्वलन ताप पर पहुँचेगा तो स्वतः जलने लगता है। आपने देखा होगा लकड़ी वाले चूल्हा में कुछ खाली स्थान छोड़ दिया जाता है। कारण खाली स्थान इसलिए छोड़ दिया जाता है कि उससे निकलने वाले जो धुआं कार्बन डाइऑक्साइड है बाहर निकल जाए और ऑक्सीजन की उपस्थिति वहाँ पहुँचे। किरोसिन के स्टोव में एक छिद्रकार लोहे के गोल बेलनाकार रचना होती है जिस पर होकर नीचे से हवा का प्रवेश होता है और बर्नर फिर किरासन तेल से भींग जाता है और जलता है। तो इस तरह से गैस स्टोव में भी होता है। यानी इसमें क्या आपको क्या समझ में आया है कि कोई भी चीज़ को जलाने के लिए हमें कुछ चीज़ की आवश्यकता होती है। ऐसे अगर आप कोई कह देगा कि जलना क्या है तो जलना एक रासायनिक प्रक्रिया है। जलना क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया है जिसमें 3 चीज़ आवश्यकता है। पहला ज्वलनशील पदार्थ का होना, जो जलने योग्य पदार्थ है वो रहना चाहिए। दूसरा ज्वलन ताप पर पहुँचने का उपाय, यानी हम उसको ज्वलन ताप पर किस तरह से ले जाएं कि वो जलने लगे। और तीसरा है हवा की ज़रूरत, ऑक्सीजन भी उतना ही ज़रूरत होता है। देखते हैं गर्मी के दिन में थोड़ा सा एक चिंगारी कोई खेत में जलता है पूरा खेत चौपट कर देता है। कारण तेज़ हवा रहता है और उसमें वो गर्म होकर वो अपने ज्वलन ताप से ऊपर पहुँचे रहता है, यानी अति ज्वलनशील हो गया। वही ठंडा के मौसम बरसात के मौसम में नहीं जलता। आप किरासन तेल कुछ जलाना भी चाहिएगा तो नहीं जलेगा। तो आपने देखा कि बरसात के मौसम में माचिस की तीली और लकड़ी इत्यादि आसानी से नहीं जलते। इसके क्या क्या कारण होते हैं, इसके 2 कारण हैं। पहला ठंड से वातावरण का ताप कम होना, नमी रहना, और दूसरा बरसात में नमी ज़्यादा होती है और गर्मी के दिनों में नमी की मात्रा कम होती है कि नहीं। वातावरण के तापमान पर भी जलना निर्भर करता है। ठंडा में कोई चीज़ हाल ही नहीं जलेगा, गर्मी में तुरंत जल जाएगा, है कि नहीं। ठंडा में हम लोग खूब हाथ को सेकते हैं आग पर तभी अच्छा लगता
और गर्मी में दूर भी जलता है तो हम लोग वहाँ से भागते हैं, दूर होते हैं कि ज़्यादा गर्मी है। अब है माचिस की कहानी। माचिस कहाँ से कैसे आए? आप जानते होंगे कि पुराने समय में चकमक पत्थलों को आपस में रगड़ने से निकलने वाली चिंगारी से आग जलाई जाती थी। एक पत्थल होता था, हम लोग छोटा थे तो देखते थे कि रेलवे लाइन पर के पत्थल को भी अगर हम लोग रगड़ मारते थे तो जलता था, माने चिंगारी फेंकता था। बड़ा बड़ा था उस समय, लोग ले आता था दूरा पर। माचिस बनाने का प्रयास सबसे पहले 1680 ईस्वी में हुआ था और इसको बनाने रॉबर्ट बॉयल ने कागज़ के टुकड़े से सफ़ेद फास्फोरस लगाकर उसे सल्फर लगे कागज़ पर रखा। ऐसा करने से कागज़ ने आग पकड़ ली। सफ़ेद फास्फोरस बहुत ही कम तापमान पर आग पकड़ लेती है, इसी कारण यह बहुत खतरनाक भी होता है। इस तरह माचिस काफ़ी खतरनाक थी। पहले जो था सफ़ेद फास्फोरस का इस्तेमाल से माचिस का इस्तेमाल हुआ। बाद में माचिस का जो रूप आज है वह 1845 में लाल फास्फोरस का आविष्कार के बाद हुआ। लाल फास्फोरस अपने आप आग नहीं पकड़ता है, उसे रगड़ने पर ही आग पकड़ता है। आगे हम लोग देखेंगे कि अपने घर में जो माचिस की डिब्बी आप देखते हैं उसमें तिलियां पर लगी रसायन पोटेशियम क्लोरेट होता है। डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है और माचिस की तिल्ली डिब्बी से रगड़ने पर आसानी से जलता है। तो आप जान गए। लास्ट में सेफ्टी माचिस कॉल लुडस्टोन ने 1855 में स्टीवन में बनाई थी। यानी 2-3 बार प्रयोग करके एक सफल माचिस का निर्माण हो सका। आगे है मोमबत्ती का इतिहास। तो हम अगला वीडियो में मोमबत्ती का इतिहास देखेंगे, ये पढ़ कर आइएगा, ठीक है। और देखेंगे कि मोमबत्ती कैसे जलता है, क्या है। मोमबत्ती भी हम लोग एक ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं।